हेलो बच्चों, हम क्लास 9th का पूरा कोर्स यूट्यूब पे आपको फ्री पढ़ाने वाले हैं। और इस यूनिट में, फर्स्ट यूनिट में संख्या पद्धति में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसका पूरा पूरा परिचय हम दो भागों में अलग अलग वीडियो में बताने वाले हैं। और वो इसका फर्स्ट भाग है। इसके बाद में, इन दोनों भागों के बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप ध्यान दो कि इस यूनिट में मेन चीज क्या है। तो संख्या पद्धति का मतलब होता है, मतलब संख्याओं के बारे में जानना, सीधी सी बात। उसके अलावा आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि अंक क्या होते हैं। तो अंक 10 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इन अंकों से ही किसका निर्माण होता है? संख्या का। समझ आ गया? तो इन अंकों से ही संख्या बनती है। समझ आ गया? इसके बाद में आपको इसके अलावा क्या पढ़ना है? इसके अलावा आपको पढ़ना है संख्याओं के प्रकार। क्या पढ़ने हैं? संख्याओं के प्रकार। तो सबसे पहले संख्याओं के प्रकार पढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्राकृत संख्या। सबसे पहला प्रकार कौन सा है? प्राकृतिक या प्राकृत संख्या। एक ही होता है, प्राकृतिक। प्राकृतिक सॉरी, प्राकृत संख्या लिखो। प्राकृत संख्या। तो चलते चलते वीडियो ही बंद हो गया, इतनी तक बताया था और ये मैंने पूरा ऐसे ही लिख दिया। तो अच्छे से वापस समझ लो। देखो, संख्याओं के प्रकार। तो सबसे पहला संख्या है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? जो एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 अनंत तक जाती है। समझ आ गया? तो ये होगी प्राकृत संख्या। उसके बाद में दूसरा प्रकार आता है पूर्ण संख्याओं का। पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। अगर प्राकृत संख्याओं में अगर हम 0 भी शामिल कर दे तो क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या है। उसके बाद में आती है पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या क्या होती है? देखो, ये संख्या तो है ही, इसके अलावा अगर हम ऋणात्मक संख्या भी इसमें शामिल कर देना तो वो बन जाएगी पूर्णांक संख्या। उसके बाद में आती है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है? जैसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। और q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। अगर q का मान 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे ये 4/5। तो ये देखो, p की जगह 4 और q की जगह 5, तो ये परिमेय संख्या है। ऐसे 1/2, p की जगह 1 और q की जगह 2। जैसे 2/0। तो p की जगह तो 2 है, q की जगह 0। तो हम कह रहे हैं q की जगह 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। अब उसके बाद में आती है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिसको अंडर रूट में लिखते हैं, वर्गमूल में। जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6। तो ये जितनी भी संख्याएं होगी वो क्या होगी? अपरिमेय संख्या। तो ये समझ जाए। वापस देखो, प्रकार क्या क्या है? प्राकृत संख्या है, 1 से लगाकर अनंत तक, 1 2 3 4। उसके बाद में पूर्ण संख्या है जो 0 1 2 3 4 अनंत तक, ये पूर्ण संख्या हो गई। अब पूर्णांक क्या होगा? जो प्लस की भी हो माइनस की भी संख्या हो तो वो पूर्णांक होगा। उसके बाद में परिमेय, जैसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है और q 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद में अपरिमेय, जैसे अंडर रूट के रूप में लिखते हैं, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7। ये हो गई अपरिमेय संख्या। इसके अलावा कुछ संख्या आपको भी ध्यान रखनी है, जैसे सम संख्या, विषम संख्या। तो सम संख्या क्या होती है? जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। जैसे 2 का भाग 2 में पूरा पूरा जाता है, 2 का भाग 4 में पूरा पूरा जाता है, 2 का भाग 6 में पूरा पूरा जाता है, 2 का भाग 8 में पूरा पूरा जाता है। तो ये जितनी भी संख्या होगी वो क्या होगी? सम संख्या। और विषम संख्या क्या होगी? जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। जैसे 1 में 2 का भाग नहीं जाता, 3 में भी नहीं जाता, 5 में भी नहीं जाता, 7 में भी नहीं जाता और 9 में भी नहीं जाता। तो ये क्या होगी? विषम संख्या। तो सम और विषम संख्या समझ गए। तो इसके बाद में आती है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होती है? एक व स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। क्या कह रहा है? स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग अगर जाता है तो भाज्य होगी, अगर नहीं जाता है तो वो क्या होगी? अभाज्य संख्या। कैसे? अब देखो क्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7
8 ये संख्या लगती है। तो अब देखो एक बात ध्यान रखनी है भाज्य और अभाज्य में कि ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या। तो एक को छोड़ दो। अब दो देखो, दो भाज्य संख्या है या अभाज्य? क्या एक और दो के अलावा किसी और संख्या का भाग दो में जाता है? नहीं जाता। तो ये क्या होगी? अभाज्य संख्या। उसके बाद में 3 को देखो, एक और 3 के अलावा किसी और संख्या का भाग जाता है 3 में? नहीं जाता। तो ये भी क्या होगी? अभाज्य संख्या। उसके बाद में 4, एक और 4 के अलावा 4 में किसी का भाग जाता है? हाँ जाता है। किसका जाता है? 2 का जाता है। तो 4 क्या होगी? भाज्य संख्या। उसके बाद में 5, एक और 5 के अलावा किसी और संख्या का भाग जाता है 5 में? नहीं जाता है ना। तो 5 क्या होगी? अभाज्य संख्या। अब 6, एक और 6 के अलावा किसी और संख्या का भाग जाता है इसमें? हाँ जाता है। 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है। इसका मतलब क्या होगी? 6 भाज्य संख्या। उसके बाद में 7, एक और 7 के अलावा किसी और संख्या का भाग जाता है इसमें? नहीं जाता। तो ये क्या होगी? अभाज्य संख्या। उसके बाद में 8, एक और 8 के अलावा किसी और संख्या का भाग जाता है? हाँ 2 का भी जाता है पूरा पूरा और 4 का भी जाता है। तो 8 हो गई ये। तो अब देखो, तो भाज्य संख्या क्या है? जिसमें एक और 2 के अलावा किसी और संख्या का भाग जाता है तो वो होगी भाज्य, और जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है तो वो होगी अभाज्य संख्या। समझ आया? तो अब देखो, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। और एकमात्र 2 ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है, क्योंकि 2 सम संख्या है और अभाज्य संख्या है, पर ऐसी सम संख्या एक ही है जो क्या हो? अभाज्य भी हो। तो वो क्या होगी? 2। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ये चीजें, ये यूनिट स्टार्ट करने से पहले आपको ये पूरी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है, परिमेय क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है, एक न तो भाज्य संख्या और न अभाज्य संख्या, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होगी। ये पूरे यूनिट मतलब पूरी किताब में आपको काम आने वाली है, भले कोई भी प्रश्न में पढ़ो, ये सभी चीजें काम आने वाली है। इसलिए अच्छे से इन पूरी चीजों को बार बार इस वीडियो को 2-3 बार डाउनलोड कर लो और 2-3 बार देखो, जिससे ये पूरी चीजें आपको याद हो जाए। क्योंकि ये चीजें याद नहीं होगी ना तो आपको पूरी किताब में दिक्कत ही दिक्कत आने वाली है। तो मिलते हैं अगले। हाँ एक और बात, ये इस वीडियो का पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट अब मैं थोड़े दिन में डाल ही दूंगा, तो इसके बाद में ये पार्ट जरूर देखें। और इन दोनों पार्टों में इस यूनिट में क्या क्या है या इस पार्ट में क्या क्या है वो आपको पूरा पता चल जाएगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।